सितारों में चमकता चांद और जुल्मत में तनवीर, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे पीर। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन हज़रात, आजकल जो एक एतराज़ात का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ गैर मुस्लिम्स के एतराज़ात आ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जो पहला एतराज़ है वो ये है कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान आए तो उस वक्त का राजा वहाँ का अजमेर का पृथ्वीराज चौहान था। तो उस पृथ्वीराज चौहान से जब जंग हुई मोहम्मद गोरी की, तो जब हार गया वो पृथ्वीराज चौहान, तो उसकी जो बीवी थी समयोगिता नाम बताया जाता है उसका, उसको नंगा करके जो मुस्लिम सैनिक थे उनके सामने फेंक दिया गया कि ताकि वो रेप करें। तो माज़अल्लाह ये एतराज़ात जो हैं वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ मंसूब किए जाते हैं। तो इसके जवाब के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी सबूत हिस्ट्री में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ इनकी अपनी तरफ से गढ़ी हुई बातें हैं। कोई सी भी लिखित सबूत इस मामले में नहीं है कि समयोगिता जो है उसकी बीवी, उसको मुस्लिम सैनिक के सामने फेंक दिया गया। दूसरी बात, उस वक्त जब मोहम्मद गोरी ने ये काम सर अंजाम दिया था तो उसके पास जो सैनिक थे उनकी तादाद थी 1,70,000। तो क्या 1,70,000 जो लोग हैं उनके सामने जब किसी औरत को रेप के लिए फेंक दिया गया और वो उनसे रेप कर रहे हैं, तो 1,70,000 रेप करने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि वो ज़िंदा रहे, जबकि हिस्ट्री में मिलता है कि वो उसके बहुत टाइम तक ज़िंदा रही थी। तो यहाँ से भी समझ में आता है कि ये एक फैब्रिकेटेड बात है। अब उसकी तीसरी जवाब ये है कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी खुद की 11 बीवियाँ थीं, उनका क्या हुआ? क्या सिर्फ समयोगिता जो थी उसी से दुश्मनी थी? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये बात तो समझ में आती है कि ये तो अब कोई एतराज़ बसता नहीं है, ये कोई एक फ़ालतू का एतराज़ात किए गए हैं। उसके बाद ये कि ये ज़्यादा मशहूर है कि पृथ्वीराज चौहान की जो बेटी थी उसने ही ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारा था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जो इनका एतराज़ है, इसका जवाब में मैं आपसे बताऊंगा कि जब पृथ्वीराज चौहान हारा था उसके बाद जो उसकी बेटियां थीं वो खुद इस्लाम कबूल कर चुकी थी, और ये बात इनके खुद की जो ऑथेंटिक किताबें इसमें मौजूद है। तो जो बेटियां खुद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं वो कैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ पर हाथ उठा सकती हैं, और जबकि ये तो कहते हैं मारा था, माज़अल्लाह। ऐसा तो कोई हवाला या बात मौजूद नहीं है हम लोगों के पास अब तक। अब जब देखी जाएगी ये बात आगे की, तो ये है कि इसका भी कोई सबूत है ही नहीं कि चौहान ने जो उसकी जो बेटियां थी उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ को कुछ कहा हो। लेकिन हमारे पास जो है वो सबूत मौजूद है कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई थी तो वो फ़जर का वक्त था और वो उनकी इबादत गाह में ही हुई थी। उनके जिस्म के साथ कुछ ऐसा जो बात होती है वो नहीं थी, जबकि उनके माथे पर कुदरती तौर पे वो आयत करीमा लिखी हुई थी कि जो महबूब वाली आयत है। और बाद मैंने आपको बता दी थी कि उसकी जो 2 बेटियां थी पृथ्वीराज चौहान की, उसने खुद इस्लाम कबूल कर लिया था। और मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि ऐसे आदमी का जो धर्म है वो कौन कबूल कर सकता है जिसके बाप और माँ के साथ इतना बुरा किया गया, क्योंकि बकौल इनके ही समयोगिता के साथ ऐसे ऐसे किया गया था। और उसकी वफ़ात के बाद वहाँ के जो बात रही है वो यही थी। और इसके बाद अब ये भी देखा जाता है कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह वफ़ात पा चुके थे, उसके बाद भी वो जो बेटियां थीं वो वहीं पे रहीं, उनकी खिदमत गाह में रहीं और उनकी खिदमत करती रहीं, और वहाँ की साफ़ सफाई का इंतजाम, वहाँ पे रहना और वहाँ की जो देख रेख थी वो सब उन्हीं 2 बेटियों ने संभाली। अब उसके बाद ये तीसरा एतराज़ आता है कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार हमला किया, तो पृथ्वीराज सिंह चौहान जो था उसने उसको पकड़ा मोहम्मद गोरी को और फिर छोड़ दिया, उसे माफ़ कर दिया। लेकिन जब पृथ्वीराज सिंह चौहान जब हारा तो उसकी आंख फोड़ दी गई। ये वाला एतराज़ भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 17 बार की लड़ाई पहले साबित हो ही नहीं सकती। 2 बार की लड़ाइयों का जिक्र आता है, पहली बार में मोहम्मद गोरी हारा था, लेकिन उसके अंदर भी मोहम्मद गोरी को पकड़ने में पृथ्वीराज सिंह चौहान जो था वो नाकाम रहा था। वो पृथ्वीराज सिंह चौहान मोहम्मद गोरी को पकड़ नहीं पाया था। उसके 1 साल बाद जब उसको बशारत हुई थी कि अब तुम्हारे को हिंदुस्तान मिल जाएगा, उसके बाद जब उनने लड़ाई करी थी तो पृथ्वीराज सिंह चौहान जो है हारा था, जबकि उसके पास 3 लाख की फ़ौज थी और जो मोहम्मद गोरी थे उनके पास 1,70,000 की फ़ौज थी। पर इनका यही था कि शराब में धुत रहना,
इनके ये सोचते थे कि जैसे ये चाहें वैसा कर सकते हैं। इसीलिए अब ये बात गौर करने वाली है कि जो 17 बार वाली बात है वो तो हिस्ट्री में भी नहीं है कहीं पे, ये सिर्फ इनकी बनाई हुई बातें। हाँ, 2 बार का जिक्र आता है, एक बार में हारने का जिक्र आता है, लेकिन उसके अंदर भी पकड़ने का जिक्र नहीं आता। पर जब दूसरी बार का जिक्र आता है तो उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है, ये लोग शराब में धूत रहा करते थे। इन्होंने हाथियों को शराब पिला रखी थी, इनके हाथी फिर पागल हो गए और इनके जो हाथी थे उन्होंने अपनी फ़ौज को कुचलना शुरू कर दिया। उससे कि जो इनके राजा थे वो भागने लगे। जब भागने लगे तो इनको पकड़ पकड़ के मोहम्मद गोरी की फ़ौज ने मार दिया। और जो पृथ्वीराज सिंह चौहान था बुज़दिलों की तरह भागा और भाग के नहर के पास पहुंचा, जो वहाँ पे दरिया बह रही थी, वहाँ पे उसको पकड़ लिया और उसको वहीं पे ही निपटा दिया गया। ये बात तो झूठी है कि उसको अफ़गानिस्तान ले गए फिर उसको जूते मारे गए, तो कोई भी जब मन चाहे वो बना लेता है। इनका धर्म जो है, जिन्होंने एतराज़ किया है, उनका धर्म तो खुद ऐसी बातें हैं जिनको सुन सुन के हंसी आती ही रहती हैं। ये लोग दूसरे पे एतराज़ करते हैं, इनके धर्म की बात सुन लो तो बस सिर्फ हंसी आती रहती है, क्योंकि इतनी फैब्रिकेटेड होती है कि समझ में आता है कि ये कोई मामला सच हो ही नहीं सकता। जैसी ये बातें फैब्रिकेट कर देते हैं, क्योंकि एक ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेडी सीन चल रहा हो, वैसी बातें फैब्रिकेट करते हैं और उसको ही दीन का धर्म का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद ये बात कही गई कि जो मोहम्मद गोरी थी उसकी मृत्यु ऐसे हुई कि जो पृथ्वीराज सिंह चौहान था उसने तीर मार दिया तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। अच्छा, ये कैसे साबित हो सकता है जबकि उसी जंग में, जब उसकी पहली जंग थी, दूसरी जंग जो थी, उसी के अंदर पृथ्वीराज सिंह चौहान का काम तमाम हो चुका था। उसके बाद ये कैसे हो सकता है? ये बात तो फैब्रिकेटेड यहीं से साबित हो जाती है कि मोहम्मद गोरी को बाद में पृथ्वीराज सिंह चौहान मारता है। ये कैसे हो सकता है जब वो पहले ही मर चुका है? और उसके बाद ये भी समझ में आ गई कि ये भी जो एतराज़ है ये भी एक फैब्रिकेटेड है। और उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि जब भी किसी मुस्लिम हुक्मरान ने किसी को पकड़ा है तो उसको भी छोड़ा है। ये नहीं है कि उसको सिर्फ मार ही दिया गया है, वो भाग रहा था, वो उसमें मरा है। वो खुद मोहम्मद गोरी के हाथ से नहीं मरा। अब राजा जयपाल जो था उसको महमूद गजनवी जो थे उन्होंने छोड़ दिया था, पर वो पागल हो गया और उन्होंने जाकर सुसाइड कर लिया। पेशावर बैटल में जो हारा था वो, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जो बहेरा है उस वहाँ पे जो जंग हुई थी उसके अंदर राय को छोड़ दिया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। वो भी पागलों की तरह रहा और जाके फिर उन्होंने सुसाइड कर ली। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। और जबकि मोहम्मद गोरी से ज़्यादा जो कष्ट और ज़्यादा गुस्सा करने वाला बताया गया है वो ज़्यादा महमूद गजनवी को बताया गया, जबकि उसने छोड़ दिया था। तो यहाँ मोहम्मद गोरी का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। और फिर उसके बाद कुछ एतराज़ात ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में जो हुए थे वो मैं उसको बता दूं कि जो ख्वाजा साहब थे उनके बारे में, जो पृथ्वीराज चौहान की जो माँ थी उसने उसके 12 साल पहले, क्योंकि वो एक नजूमी थी, उसने 12 साल पहले ही बता दिया था कि 12 साल बाद कोई एक ऐसा एक फ़कीर आएगा, उसके साथ 40 आदमी होंगे, वही तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा और वहाँ से तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लेना। तो इसने उसी वक्त ये हुक्म जारी किया था कि कोई भी अगर हमारे एरिया में फ़कीर आता है और उसके साथ 40 आदमी हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। ये तो कत्ल का हुक्म पहले ही वो बुज़दिल करता आ रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? पृथ्वीराज सिंह चौहान जो है उसने तो पहले ही कत्ल की बात कर दी। यहाँ तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अभी कुछ कहा ही नहीं, अभी तो वो आए नहीं, तो यहाँ तो वो पहले से ही फरमान जारी कर चुका था। अब जब ख्वाजा साहब आ गए तो उसने जो अना सागर था वहाँ का पानी बंद कर दिया, फिर जहाँ पे वो बैठे थे वहाँ से भी हटा दिया। फिर बाद में उसको खुद ही माफ़िया मांगनी पड़ी, क्योंकि उसके जो ऊँट बैठे थे वो ख्वाजा साहब की दुआ से बैठे ही रहे, फिर वो उठे ही नहीं जब तक ख्वाजा साहब ने दोबारा दुआ ना कर दी कि ये उठ जाएँ। ये तो पैरों में जाके गिरता था। आज इसके मानने वाले इधर उधर की बकवास भोंकते हैं सिर्फ। अब ये बात देखी जाए कि सामने वाले पहले कत्ल का वो कर देता है, उसके बाद वहाँ का पानी बंद कर देता है, उसके बाद वहाँ पे उन्हें बैठने नहीं देता, उसके बाद ये भी फरमान जारी कर देता है कि जो ख्वाजा साहब के साथ मिलेगा या ख्वाजा साहब को देखेगा या उनके पास जाएगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तानाशाही वाला फरमान किसका था? ये उस बुज़दिल पृथ्वीराज चौहान का जो है फरमान था। लेकिन ख्वाजा साहब ने कोई तलवार तीर नहीं उठाए थे, उनको सिर्फ दुआ थी, उन्होंने सिर्फ दुआ दी थी और उसी की बिना पर वो बर्बाद हो गया। जो बात आती है वो बात यही थी
कि जब सामने वाला ही आप पे अटैकिंग पोजीशन में है तो आप अपना दिफा क्यों नहीं करोगे। तो वो ख्वाजा साहब ने सिर्फ वही करा। और जो इधर उधर की बातें जो है मंसूब की जाती हैं वो तो सब गलत हैं। वो तो इनके माओ बहनों के साथ होता आ रहा है, ये खुद करते आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये चलो दूसरे जो बुज़ुर्ग हैं इस्लाम के उनके नाम की तरफ मंसूब कर दिया जाए। ये तो कोई बात होती ही नहीं है कि जब इनके बात समझ में ना आए तो ये इधर उधर मंसूब करनी शुरू कर देते हैं। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान जो था वो तो खुद एक बुज़दिल था, और जब लड़ता था तो लड़ने में भी ज़्यादातर हाथियों का सहारा लेता था। उसके पास फ़ौज में दम थम नहीं था, क्योंकि वो तो शराब में धुत पड़े रहते थे। किस पे हाथ डालते हैं, किस पे पाँव डालते हैं, फिर ये नहीं देखते थे, अपनी माँ भेड़ियों को ही लेके चल देते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात भले ही ये हिस्ट्री से छुपाते रहें, पर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं ये सब इसमें लिखी हुई हैं। तो जो ख्वाजा साहब पे एतराज़ किया था उसकी कोई बुनियाद नहीं है। 4-5 एतराज़ात जो मेन किए गए थे उसका जवाब हमने दे दिया। ये आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल किया जा रहा था। साफ समझ में आता था कि ये झूठ है, लेकिन झूठ बोलना तो इस कौम का पहले से पेशा आ रहा है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इनको कुछ अकल आएगी, और अकल ना आए तो जहन्नम तो इनके लिए लिखी गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।